अब नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में बिना किसी ब्रेक के। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने किया दीप जलाकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन। कल बैठक के आखिर में पीएम मोदी का होगा समापन भाषण। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकारिणी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेटली रहे मौजूद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव और नतीजों पर दिया जाएगा प्रस्ताव। यूपी और उत्तराखंड में बंपर जीत की वजह बताई जाएगी। बैठक में बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का मंच पर बड़ी फूलों के माला के साथ सम्मान किया। लालकृष्ण आडवाणी को भी पहनाई गई माला। इससे पहले बैठक स्थल पर पहुंचने पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पीएम मोदी को दिया गुलदस्ता। साथ में पीएम को मंच तक लेकर गए अमित शाह। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम मोदी का रोड शो। एयरपोर्ट से निकलने के बाद शुरू किया गया ये रोड शो। पीएम मोदी का रोड शो 8 किलोमीटर लंबा रहा। रोड शो के दौरान लोगों से उन्होंने मुलाकात की। भुवनेश्वर में एयरपोर्ट के करीब लोगों से मिले पीएम मोदी। पीएम का स्वागत भी किया गया। पीएम कारी गाड़ी पर सवार होकर रोड शो में शामिल हुए। पीएम के आसपास सुरक्षा का मजबूत घेरा दिखाई दिया। रोड शो के दौरान पीएम ने काफी देर तक गाड़ी के गेट के पास खड़े होकर लोगों का किया अभिनंदन स्वीकार। बीच में वो लोगों से भी मिले। रोड शो के दौरान पीएम मोदी गवर्नर हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गवर्नर हाउस पर 40 मिनट तक रुके पीएम मोदी। पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। राजभवन में पीएम मोदी ने दोबारा अपना रोड शो शुरू किया। गाड़ी छोड़कर कुछ दूर पैदल भी चले पीएम कल भुवनेश्वर के श्री लिंगराज जी मंदिर जाएंगे। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी 1817 में राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ हुए पाइका विद्रोह में शामिल होने वाले 16 परिवारों के सदस्यों को सम्मानित करेंगे। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में पीडीपी के नजीर अहमद को दी शिकस्त। जीत के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला। साथ देने वालों का धन्यवाद किया। कहा नतीजों से पता चलता है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में हैं। श्रीनगर में फारूक की जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थकों का जश्न। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने की जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात। हालात पर हुई चर्चा। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने अपनाया कड़ा रुख। पाक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और भारतीय कोस्ट गार्ड के बीच बातचीत रद्द। 17 अप्रैल से दिल्ली में शुरू होनी थी बातचीत। भारत ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा, हम मेजबानी के लिए तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने पाक प्रतिनिधिमंडल के दौरे को नहीं दी मंजूरी। भारतीय राजनयिक को कुलभूषण से मुलाकात की पाकिस्तान ने नहीं दी थी इजाजत। कुलभूषण जाधव की रिहाई की कोशिशों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बोले कुलभूषण को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार करेगी हर मुमकिन कोशिश। कुलभूषण जाधव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार। बीजेपी महासचिव राम माधव का बयान। कुलभूषण जाधव पर पाक का एक और झूठ। सरताज अजीज ने मीडिया को जारी की चार्जशीट। भारत से पूछा, हिंदू होते हुए भी मुस्लिम नाम से क्यों पासपोर्ट रखे हुए थे कुलभूषण ने। सरताज अजीज ने कहा 40 दिन तक मिलिट्री कोर्ट जा सकते हैं कुलभूषण। इससे पहले दिसंबर 2016 में सरताज अजीज ने किया था जासूसी के सबूतों से इंकार। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से 3 संदिग्धों को पाकिस्तान ने रॉ का एजेंट बताकर किया गिरफ्तार। तीनों संदिग्धों पर लगाए कई बम धमाकों के आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डिग्री कॉलेज के बाहर हंगामा। सीआरपीएफ जवानों और कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प। इलाके में तनाव। कुछ लड़कों को पकड़ने गई सीआरपीएफ पर छात्रों का पथराव। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कश्मीर जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर होता था दबाव। इसी वजह से छोड़ा था केंद्रीय रक्षा मंत्री का पद। मनोहर पर्रिकर के बयान पर बीजेपी नेता नरेंद्र कोहली की सफाई। कहा हर चिंता को धीरे धीरे कर रहे हैं खत्म। पर्रिकर ने इस्तीफा किस संदर्भ में दिया नहीं मालूम। यूपी के रामपुर में बड़ा रेल हादसा। राज्य रानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। 11 यात्री घायल। मेरठ से लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन। हादसे के बाद रेल ट्रैफिक के लिए खोला गया एक ट्रैक। यात्रियों को बस और ट्रेन से भेजा गया लखनऊ। घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। ट्रेन हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी रिपोर्ट। प्रमुख सचिव गृह समेत कई अफसर तलब किए गए। फैजाबाद में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। समाजवादी पार्टी के नेता मोहन जायसवाल पर आरोप। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का वाराणसी नगर निगम में छापा। दर्जन भर अधिकारी गैर मौजूद मिले।
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने फिर दिए महागठबंधन के संकेत। मीडिया से कहा, जो भी समीकरण बनेंगे समाजवादी पार्टी है उसके साथ। अखिलेश ने की ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। बीजेपी पर धोखे से चुनाव जीतने के आरोप लगाए। भड़काऊ वीडियो मामले में बीजेपी एमएलए संगीत सोम को एसआईटी ने दी क्लीन चिट। संगीत सोम ने कहा, पिछली सरकार 3 साल तक दाखिल ही नहीं कर पाई चार्जशीट। लखनऊ में शराब के खिलाफ दिखा गांधीगिरी का तरीका। शराब की दुकान पर शराब पी रहे लोगों को फूल माला पहनाकर शराब पीने से रोका गया। यूपी के चित्रकूट में मौलवी पर छात्राओं ने लगाया रेप का आरोप। मदरसे में शिक्षा लेने आती थी ये छात्राएं। यूपी के फरुखाबाद में प्यार में एक युवक ने की आत्महत्या। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। शामली के सरकारी अस्पताल में बिजली नहीं होने से मरीजों का बुरा हाल। डॉक्टर भी टॉर्च से चला रहे हैं काम। यूपी के फतेहपुर में निजी स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। मेंटेनेंस के नाम पर पैसा ऐंठने का लगाया आरोप। फतेहपुर में एक महिला अपने नवजात बच्चे सहित लापता। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाए गायब करने के आरोप। अंबेडकर में 315 अवैध स्कूलों को नोटिस। शिक्षा अधिकारियों की बनाई रिपोर्ट के आधार पर यह नोटिस दिया गया है। गाजियाबाद में एक महिला की संदिग्ध मौत। 5वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। मौत के कारणों की जांच जारी। फिरोजाबाद में पत्नी ने की पति की गला काटकर हत्या। शौचालय की मांग करने पर पति को मारा। यूपी के मऊ में सांसद हरि नारायण राजभर का औचक निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में पिछले साल की कई फाइल्स को खुद ही कर दिया क्लोज। बिजनौर में किसान ने की आत्मदाह की कोशिश। अपनी जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान था किसान। आगरा में 4 साल के बच्चे की हत्या। बच्चे के अपहरण के बाद की गई हत्या। यूपी के बरेली में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। आर्थिक तंगी से परेशान होकर किया सुसाइड। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी चुनावों को 2 महीने तक टालने की रखी मांग। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, वीवीपैट वाली ईवीएम से ही कराए जाएं चुनाव। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के समर्थन में वोट मांगते दिखे पीएम मोदी के डुप्लीकेट। जगदीश भाटिया के साथ लोगों ने जमकर खिंचवाई सेल्फी। एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए सड़क पर उतरे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। कहा, सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है दिल्ली का विकास। सांसद हेमा मालिनी ने भी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। हेमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की एलईडी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चलने से हड़कंप मच गया। स्टेशन पर मुसाफिरों को परेशानी हुई। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गया। राजीव चौक पॉर्न वीडियो मामले में डीएमआरसी ने दिए जांच के आदेश। 9 अप्रैल का बताया ये वीडियो। जांच के बाद स्क्रीन ऑपरेट करने वाले निजी कॉन्ट्रैक्टर पर हो सकती है कार्रवाई। पंजाब में कांग्रेस विधायक रमनजीत सिंह सिक्की ने एक रैली में डीएसपी को धमकाया। कहा, थाने से निराश होकर लौटा उनका कोई कार्यकर्ता तो वो थाने पहुंचकर लेंगे डीएसपी की खबर। पंजाब के मनसा में जली 44 एकड़ जमीन पर फैली तैयार फसल। किसानों को हुआ भारी नुकसान। अब पंजाब के फाजिल्का में मिलेगा 10 रुपए में खाना। फाजिल्का की डिप्टी कमिश्नर ने की इस प्रोजेक्ट की शुरुआत। लुधियाना में पुलिस की वर्दी के लिए नया नियम। अब टाइट फिटिंग की वर्दी पहनने पर रोक लगाई गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में महिलाओं ने खोला मोर्चा। एकल नारी शक्ति संगठन बनाकर हक के लिए निकाला जुलूस। उत्तराखंड के खटीमा में पकड़ी गई लाखों की कीमत की अवैध शराब। शराब माफिया को भी पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्निफर डॉग को सांप ने काटा। सीआरपीएफ के ऑपरेशन के दौरान काटा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक बड़ा हादसा। कॉलेज टूर पर गए 8 छात्रों की समंदर में डूबने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लगे। लाखों के नुकसान की आशंका है। एमपी के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। महिला को चढ़ाया दूसरे ग्रुप का खून। महिला की तबीयत बिगड़ गई। एमपी के छिंदवाड़ा में दुकानदार से मारपीट। पैसों को लेकर विवाद में दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट की गई। एमपी के शिवपुरी में नकली घी की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। पुलिस ने बड़ी मात्रा में बरामद किया नकली घी। रतलाम में एक महिला ने जहर खाकर की खुदकुशी। पति के साथ झगड़े के बाद खाया जहर। सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसा। NH-77 पर खड़े ट्रक में कैदी वैन ने मारी टक्कर। 7 पुलिसकर्मी समेत एक नक्सली कैदी की मौत हो गई। सीतामढ़ी हादसे में घायल पुलिसकर्मियों का मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप। झड़प के बाद नाराज जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। गोपालगंज में पलटी बारातियों से भरी जीप। एक की मौत। एक ही परिवार के 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सागर में शराब के खिलाफ महिलाओं का गुलाबी गैंग। गांव-गांव में घूमकर लगा रहे हैं शराब बिक्री पर रोक।
मुंबई के विक्रोली से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। 3 दोस्त अपने ही साथी को पीटने और वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार। पंजाब के खन्ना में पुलिस ने पकड़ी 2 क्विंटल ड्रग्स। आरोपी ट्रक ड्राइवर मध्य प्रदेश से लाता था नशे की खेप। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने पकड़ी नशीली दवाइयों की बड़ी खेप। गिरोह के 6 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। भोपाल में भीषण गर्मी ने किया लोगों का जीना मुहाल। पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। एमपी के सागर में तंत्र मंत्र की आड़ में नाबालिग के साथ तांत्रिक ने किया रेप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के गया में 4 लाख रुपए की लूट। दुकान के कर्मचारियों को मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में एक भाई ने ही ली दूसरे भाई की जान। दोनों भाई एक दूसरे पर शराब के कारोबार में फंसाने के लगाते थे आरोप। अफगानिस्तान में अमेरिका के महाबम हमले में आईएसआईएस के 90 आतंकी ढेर। कल अमेरिका ने किया था 36 आतंकियों के मारे जाने का दावा। लास वेगस के मशहूर बेलाजियो होटल में आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एटलांटा में वेस्ट लेक ट्रेन स्टेशन में फायरिंग। हमले में 4 लोग घायल। हमलावर गिरफ्तार। उत्तर कोरिया के संस्थापक के 105वें जन्मदिन पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच दिखाई ताकत। चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कभी भी हो सकती है अमेरिका नॉर्थ कोरिया में जंग में किसी की जीत नहीं होगी। सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस और फायर फाइटर्स ने की ड्रिल। 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच इसी शहर में है। स्पेन के सेविया में ईस्टर सेलिब्रेशन में भगदड़ में 30 लोग घायल हो गए। अफरा तफरी मचाने के आरोप में 8 गिरफ्तार। मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर। अगले कुछ दिनों में सभी टेलीकॉम कंपनियां रोमिंग को सस्ती करने जा रही हैं। भारत में बिजनेस बढ़ाने पर बोले स्नैपचैट के सीईओ। भारत एक बहुत गरीब देश। सिंगापुर ओपन में रचा गया इतिहास। मेंस सिंगल्स के फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच होगा फाइनल। श्रीकांत प्रणीत के बीच होगा मुकाबला। रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने डोपिंग के लिए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को जिम्मेदार ठहराया। कहा मेल्डोनियम को प्रतिबंधित दवाओं की कैटेगरी में डाले जाने से पहले नहीं दी जानकारी। पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में लगातार दूसरे साल नहीं खेलेगा भारत। अक्टूबर में खेला जाएगा यह टूर्नामेंट। फिल्म बेगम जान की बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत। पहले दिन कमाए सिर्फ 4 करोड़। अपने नाना नानी की याद में भावुक हुए अमिताभ बच्चन। एक विज्ञापन के लिए सिख के गेटअप में किया शूट। नारंगी पगड़ी के साथ अपनी तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की। फिर बाहुबली द कंक्लूजन के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे एक्टर प्रभास और राणा। दोनों के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला भी हुआ। सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल के ग्रैंड इवेंट में गेस्ट स्पीकर के तौर पर शामिल हुए सुपरस्टार शाहरुख खान। इवेंट में कहा अपनी बची हुई बाकी जिंदगी में एसिड अटैक पीड़ितों की मदद करना चाहता हूं। फिल्मकार हंसल मेहता की वेब सीरीज में सुभाष चंद्र बोस के रोल के लिए आधे गंजे होंगे एक्टर राजकुमार। 10 मई से शुरू होगी इसकी शूटिंग। कंगना रनौत ने फैशन 2 के लिए मधु भंडारकर के संपर्क करने की खबर को खारिज किया। कहा सिर्फ पार्टी में आमंत्रित करने के लिए उन्होंने किया था फोन।